तो वो सहमत है तो चलो साथ में शपथ लेते हैं। तो वो जरूर शपथ जरूर। लेते हुए आप भी वीडियो बनाइए, वो भी वीडियो बनाइए, टेलीग्राम ऐप पे मुझे भेज दीजिए। लोग जी एक दूसरे को शपथ लेते देखेंगे, बहुत जी। जल्दी चीजें वायरल हो जाएंगी कि नहीं जरूर। हो जाएंगी? 100% हो जाएंगे सर। अच्छा, फिर आप ये बताइए, जो नहीं सहमत होगा उसका जवाब भी मिल जाएगा और लोग आग उसे गाली भी देंगे, हाँ क्योंकि क्योंकि उसके हाँ, बाद वो तो फिर सर ऐसा है कि वो जहाँ 100 का कारोबार चलता है, और जब एक आदमी छूट जाता है तो वो भी पीछे पीछे चलने चल लगता चल है। सकता है। तो एक जी। कारवां फिर जो है पूरा 140 करोड़ का हो जाएगा। हम माननीय हम्म नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर पाएंगे यदि हम्म वो हमारी बात मानेंगे। तो हम्म सबसे पहले उन्हें संविधान के विरुद्ध जो नियम कानून अभी तक बनाए गए हैं उन सबको रिपील करना चाहिए। उनके पास पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी है और राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, दोनों में, लोकसभा राज्यसभा में। तो उन हम्म, सबको हाँ की जीत और ना के हार पे जो है ना सबको रिपील कर दें, पहला काम। बिल्कुल बिल्कुल। विशेष कर तौर सकते पर हैं। जो है जो आपका पर वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसको सबसे पहले रिपील किया जाए। और जी एक सख्त कानून बनाया जाए कि संविधान का जो धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 25 है, जिसमें हम्म हर नागरिक को अधिकार है कि जिस धर्म को वो चाहे माने और उसका हम्म, प्रचार करे। तो एक जी। सख्त कानून बनाया जाए, क्योंकि इसमें ना हिंदुओं को ये कहने का अधिकार है कि मैं हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना चाहिए, संविधान हम्म तो ये नहीं कहता है। और ना हम्म, ही मुसलमानों को ये है। यहाँ जितने भी मुसलमान हैं उनके 3-4 पीढ़ियों के पीछे पहुंच जाएंगे तो हिंदू बाप निकल आएंगे, उनके हिंदू परदादा निकल जाएंगे। लेकिन हम सही बात। उनसे कुछ नहीं कहना चाहते, हम उनसे कहना चाहते हैं भैया, तुम्हें इस्लाम में सुकून मिल रहा है, तुम्हें हम्म। मोक्ष दिख रहा है, तुम उसी को मानो, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है कि जो भी जो है हमारे धर्म को नहीं मानेगा उसे हम काफिर कहेंगे, उसका सिर धड़ से जुदा कर देंगे, हमें सही जन्नत बात। मिलेगी और 72 यूरो मिलेंगी। ये हाँ। जहां पे भी लिखा होगा उस पे गोले लगा के उसको काट दिया जाएगा। और इसका जो उच्चारण करेगा वो एक जघन्य अपराध का अपराधी होगा, जिसमें एक जी छोटा सा 4 सेक्शन का कानून जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभी 2024 में बनाना है, जिसका जी पहला सेक्शन होगा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक जघन्य अपराध होगा। जी। और उस ये अजमानती होगा। केवल एक ही प्रकरण में, एक ही केस में जो है ना आपको जमानत मिलेगी, जब जी वो की गई रिपोर्ट झूठी है। और यदि जी। झूठी हुई रिपोर्ट है तो झूठे रिपोर्ट वाला जेल में सड़ेगा। नंबर बिल्कुल। 2, क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रिक्ट वीडियो वेस्ट के तहत 30 दिन में आपको न्याय मिल जाना है। तो बिल्कुल। न्यूनतम सजा 15 साल की होगी। जी। और तो जिसको सजा मिलेगी उसकी पूरी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान होगा। बहुत बढ़िया यदि रहेगा। उसके पीछे कोई संगठन खड़ा है तो वो हम्म। एक दूसरी प्रक्रिया पैरेलल में चालू हो जाएगी उस संगठन के विरुद्ध के क्यों ना उसे अवैधानिक घोषित किया जाए। बिल्कुल। और उसे जैसे ही वो अवैधानिक घोषित होगा उसकी भी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बहुत बढ़िया बताओ, रहेगा। भारत में कोई भी जो है ना धार्मिक कट्टरता, धार्मिक ये फालतू की चीजें होंगी क्या? कभी नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा सर। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि दूसरा ये एक्ट बना दें। बिल्कुल और बिल्कुल, तीसरा जो है ना बनाना माननीय चाहिए। नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि 21 टास्क फोर्स बना दें। हम्म, और मैं ना माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ दूंगा, ना उनके ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ दूंगा। तो उनको जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी। हाँ, बहुत मैं बहुत उनको बढ़िया। उल्टी बात भी कहूंगा कि भैया, हम्म भारत सरकार का मैं एक पैसा खर्च नहीं करूंगा और हम्म भारत सरकार की आमदनी 20 गुना कर दूंगा। जब हम्म हम आपकी 20 गुना आमदनी कर देंगे तो आपको जो है भारतीयों पे टैक्स जो है ना 2029 तक जीरो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर। 2025 तक सभी टैक्स घट के 50%, हम्म 2026 में 25%, हम्म। 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में ये देश सभी तरीके के टैक्स से मुक्त होगा। बिल्कुल, अब ये बहुत बढ़िया। बताइए, यहाँ अभी पढ़ने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति का बच्चा पढ़ेगा और वो भी शासक की मेहरबानी पे नहीं। आराम तो से। हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक हम्म। अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट टेकिंग अकाउंट। यदि जी। आपके पास पैसा नहीं है तो हम्म। आपकी चेक भी डिसऑनर नहीं होगी। आप यदि ट्रांजेक्शन को, डिजिटल ट्रांजेक्शन को शेड्यूल करेंगे तो हम्म वो भी डिसऑनर नहीं होगा। आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पॉइंट स्वाइप करके आपके अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा। और जब आपके पास पैसा आएगा तो वो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। बहुत तो जो बढ़िया बस। जो बच्चे जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, बिना हम्म सरकारी मोहताज हुए वो अपने अकाउंट से ही पड़ जाएंगे। और हम्म मैथिली शरण गुप्त उनके लिए इतने धन की व्यवस्था कर देंगे, उनको छोटा छोटा काम देके, छोटे छोटे रिसर्च मॉडल देके, कि हम्म। वो बच्चे को नौकरी करने के बाद वो धन को वापसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसके पहले अपनी पढ़ाई के लिए भी धन लग रहा है उसको भी वापस कर पाएगा और अपने माँ बाप को भी कुछ एक्स्ट्रा दे दे पाएगा। ऐसा अद्भुत भारत पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बेहतरीन भारत हो जाए सर, तो ये कल्पनाओं का एक बहुत सुंदर